तो हाय गाइस, स्वागत है एक और नॉलेजफुल वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है और फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटिव सभी बातें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। जैसे इसमें कितने पैसा लगता है, इसमें कितना प्रॉफिट होता है, ये फ्यूचर ट्रेडिंग किस किस में किया जाता है, कैसे करते हैं, नए ट्रेडर के लिए ये फ्यूचर ट्रेडिंग सही है कि गलत है, इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है, साथ ही ये इंट्राडे से कितना अलग है, ऑप्शन ट्रेडिंग से कितना अलग है। तो इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है और इस सब टॉपिक के साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट बातें फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटिव और ट्रेडिंग से रिलेटिव इस वीडियो में आपको और भी जानकारी मिलने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। आप सबसे पहले यहाँ पे एक गुजारिश रहेगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक और एक अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर करना है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो गाइस, अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग को एक लाइन में परिभाषित करें तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको मोटा मोटी समझा जाए तो इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग में भी अगर हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम बाय करते हैं, अगर हमको लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो हम सेल कर देते हैं, यानी कि बेच देते हैं। तो गाइस, अब आपके दिमाग में आएगा कि सभी में तो यही हो रहा है, तो इसमें नया क्या है। तो देखिए, फ्यूचर ट्रेडिंग का शुरुआत और फ्यूचर ट्रेडिंग का जो खेल है, कहानी है, अब यहाँ से शुरू होता है। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझाएं तो आपको समझने में बहुत आसानी होगा। ये नॉर्मल हमने लिखा है, ये फ्यूचर ट्रेडिंग लिखा है। नॉर्मल में जैसे डिलीवरी यार करते हैं उसे नॉर्मल हम यहाँ पे इंडिकेट किए। तो मान के चलिए ये जो है रिलायंस का शेयर है, उसे हम नॉर्मल में अगर खरीदेंगे तो अभी मान लेते हैं कि इसका प्राइस जो है 2900 रुपया है और हमको 250 क्वांटिटी खरीदना है, तो इसके लिए हमको 7,25,000 रुपया लगेगा नॉर्मल में अगर हम खरीदते हैं तब। लेकिन अगर हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग के तहत इसी सेम चीज़ को खरीदते हैं, 29,000 पे रिलायंस चल रहा है, 250 क्वांटिटी खरीदना है और फ्यूचर ट्रेडिंग के तहत अगर हम खरीदते हैं तो मात्र 1,30,000 में हम इसे खरीद सकते हैं। एक जगह पे सेम क्वांटिटी खरीदने में 7,25,000 लग रहा है, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो 1,30,000 लग रहा है। तो सबसे बड़ा डिफरेंट यही है और इसीलिए फ्यूचर ट्रेडिंग लोग करते हैं, क्योंकि इसमें लेवरेज मिल जाता है। 7 लाख का जो ट्रेडिंग है वो आप 1 लाख में कर सकते हैं। तो ये तो हुआ स्टॉक, हमने रिलायंस को लिया है, आप किसी भी स्टॉक को ले सकते हैं। इसी तरीक़ा से ये निफ्टी हम मान लेते हैं, तो निफ्टी मान लेते हैं कि 23,000 पे है और निफ्टी एक लॉट जो अगर जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे उनको पता होगा कि निफ्टी एक लॉट 25 क्वांटिटी का आता है। तो एक लॉट खरीदने में हमको लगेगा 5,75,000 रुपये। लेकिन अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग के तहत सेम चीज़ खरीदते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 65,000 में हम इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो हम खरीदते हैं उसमें लेवरेज नहीं मिलता है, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें लेवरेज मिल जाता है। तो गाइस, यहाँ पे हम आपको बता दें कि नॉर्मल में आप निफ्टी को नहीं खरीद सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए बोले हैं। नॉर्मल में जैसे अगर आप चाहेंगे कि 23,000 पे अभी चल रहा है हम इसे खरीद लेते हैं, तो आप नहीं खरीद सकते हैं। स्टॉक को खरीद सकते हैं, लेकिन इंडाइस कोई भी निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, कोई भी इंडाइस को आप जो है नहीं खरीद सकते हैं। उसको खरीदने का सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के ज़रिए खरीद सकते हैं या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग के ज़रिए खरीद सकते हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि ऑप्शन से भी खरीद सकते हैं, फ्यूचर से भी खरीद सकते हैं, ये सब में क्या अंतर है। ये सभी आगे होने वाला है, सीरीज से हम लोग पहले चलते हैं। अभी आपके दिमाग में आएगा कि भाई चलो मान के चलते हैं हम निफ्टी इंडाइस को नहीं खरीद सकते, लेकिन डिलीवरी ये जो है स्टॉक को तो हम खरीद सकते हैं। तो एक जगह पे अगर हम सेम 250 क्वांटिटी खरीदते हैं तो 7 लाख से ऊपर रुपया लगता है। अगर उसे जो है फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ 1,30,000 लगता है। तो हम क्यों नहीं फ्यूचर ट्रेडिंग करके ही उसे होल्ड कर ले और जब प्रॉफिट होगा तब हम इसे बेच सकते हैं। आपके मन में ऐसा सवाल आ जाएगा। यहाँ पर अब एक और कहानी शुरू हो जाता है। अगर आपके मन में ऐसा सवाल आया है तो अब आपका सवाल देखिए, यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा। मान के चलिए कि आप जो है ये नॉर्मल है, ये फ्यूचर ट्रेडिंग है। तो नॉर्मल में अगर आप ख़रीदते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहे तब बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट होता है। उस एक्सपायरी डेट तक आपको बेचना ही बेचना पड़ेगा, चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो। एक्सपायरी डे फ्यूचर ट्रेडिंग में मंथली एक्सपायरी होता है, यानी कि 1 महीना में एक बार एक्सपायरी होगा।
कब होगा? महीना के लास्ट गुरुवार को ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग के ज़रिए किसी चीज़ को खरीदे हैं तो उसको आपको महीने के लास्ट गुरुवार को बेचना पड़ेगा। लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट हुआ, लेकिन नॉर्मल में अगर आप इसे जो है मतलब पूरा पैसा दे के अगर ख़रीदते हैं किसी स्टॉक को, तो आप अब जब मर्जी तब बेच सकते हैं, जितना दिन चाहे उतना दिन होल्ड कर सकते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। इसमें जो है एक और चीज़ आ जाता है, अगर आप जो है नॉर्मल में ख़रीदते हैं तो ये आप अपने मर्ज़ी से 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग के ज़रिए आपका मर्ज़ी नहीं चलेगा। एक लॉट में जितना क्वांटिटी होगा आपको ख़रीदना पड़ेगा। सभी में अलग अलग लॉट में अलग अलग साइज़ होता है। जैसे निफ्टी में 25 होता है, बैंक निफ्टी में 50 होता है, रिलायंस के शेयर में जाएंगे तो 250 होता है। इसी तरीक़ा से सभी शेयर का अलग अलग प्राइस होता है। हम आपको सभी का बता भी देंगे और कैसे ख़रीदना है वो भी हम आपको बता देंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। तो ये जो है कुछ डिफरेंट है, जो कि अगर आप नॉर्मल मतलब हुआ कि जितना का प्राइस है, जितना दाम है, उतना पूरा पैसा दे के हम ख़रीदते हैं, जब चाहे तब उसे हम बेच सकते हैं। 1-2 जितना भी शेयर हमको ख़रीदना है वो हम खरीद सकते हैं। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको लेवरेज तो मिलेगा, लेकिन इसका कुछ कंडीशन है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा। और फ्यूचर ट्रेडिंग में कॉन्ट्रैक्ट कब ख़त्म होता है? 1 महीना में एक बार। वो जो है लास्ट एक्सपायरी लास्ट गुरुवार को आपका एक्सपायर हो जाएगा। आपको बेचना ही पड़ेगा, आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। अब गाइस यहाँ पे समझते हैं कि आपके दिमाग में तो कन्फ्यूजन आया होगा। स्टॉक में भी इंट्राडे करते हैं तो उसमें भी जो है लेवरेज हम लोग को मिल जाता है। सभी आदमी जानते होंगे कि स्टॉक में अगर लेवरेज मिलता है, फ्यूचर ट्रेडिंग में भी लेवरेज मिल रहा है, तो दोनों में क्या फ़र्क है? स्टॉक से अगर इंट्राडे करते हैं तो उसको आज खरीद के आज ही बेचना पड़ेगा। लेवरेज मिल रहा है, लेकिन इंट्राडे के तहत अगर स्टॉक को खरीद बाय करते हैं, इंट्राडे करते हैं, तो आज ही खरीद के आज ही बेचना है। लेकिन अगर फ्यूचर ट्रेडिंग आप करते हैं तो आप उसे आज खरीद के आज नहीं बेच सकते हैं। जिस दिन तक का एक्सपायरी है उस दिन तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक्सपायरी जिस दिन हुआ उस दिन बेचना पड़ेगा। स्टॉक इंट्राडे जो है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में कर सकते हैं और स्टॉक में लेवरेज देता है इंट्राडे। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो इसके तहत आप जो है स्टॉक में भी फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं और इंडेक्स में भी फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये इंट्राडे का जो लेवरेज मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में मिलता है। अब जो आप चाहेंगे कि निफ्टी को जाएंगे खरीदने, उसमें आप निफ्टी को खरीद ही नहीं सकते हैं, तो उसमें लेवरेज का बात ही नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के तहत आप खरीद सकते हैं, तो फ्यूचर ट्रेडिंग में तो लेवरेज मिल रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग में लेवरेज का सीन नहीं होता है। यहाँ पे एक चीज़ और जानना आपके लिए ज़रूरी होगा कि जितना भी स्टॉक है सभी में अलग अलग लेवरेज मिलता है। किसी में मिलेगा 5 गुना, किसी में 3 गुना, किसी में 2 गुना। तो जैसा जो स्टॉक होता है उस हिसाब से लेवरेज मिलता है। अब बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या मेजर डिफरेंस है, मतलब अलग है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में इसमें मंथली और वीकली दोनों एक्सपायरी होता है। मंथली एक्सपायरी वही गुरुवार को होगा, महीना के लास्ट गुरुवार को, और वीकली एक्सपायरी जो है सभी का अलग अलग हो। इंडेक्स का भी अलग अलग कर दिया है। जैसे निफ्टी का अब गुरुवार है, बैंक निफ्टी का बुधवार है, इसी सभी का जैसे मंगलवार को फिर निफ्टी है, तो सभी का अलग अलग एक्सपायरी है। महीना का भी एक्सपायरी होगा सभी में और सभी का वीकली एक्सपायरी भी होगा। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में एक ही एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी भाई, इसके सिवा दूसरा कोई एक्सपायरी नहीं होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग आप जो है स्टॉक और इंडेक्स दोनों में कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग भी स्टॉक और इंडेक्स दोनों में कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा डीके होता है। थीटा डीके जो नए आदमी होंगे उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बोल देते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए आप किसी चीज़ को खरीदते हैं। मान लिया कि आपने निफ्टी का जो है 200 में ख़रीदा है और निफ्टी उसी जगह पर है और वो 2-3 घंटा रुक गया, तो आपका जो है धीरे धीरे लॉस होगा, क्योंकि उसमें थीटा डीके होगा। जितना टाइम जाएगा उतना आपका लॉस होगा ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग के जरिए ऐसा कोई सीन नहीं है, आपका थीटा डीके नहीं होगा। आपने 200 में ख़रीदा है तो 200 से ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, 200 से नीचे आएगा तो आपका लॉस होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और 200 पे आप खरीदे हैं और मान के चलिए कि 200 से वो ऊपर या नीचे नहीं जा पाया है और 2-3 घंटा लग गया है, फिर भी आपका लॉस होगा
क्योंकि इसमें थीटा डीके होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में दो तरीक़ा से लॉस होता है। एक तो अगर आप सोचें हैं कि ऊपर जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो भी आपका लॉस होगा। और दूसरा लॉस हो जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, अगर जो है उसको 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा या फिर 1-2 दिन के लिए होल्ड कर लेते हैं, तो उसमें आपका जितना टाइम जाएगा उतना लॉस होते चला जाएगा। अब आप सोचेंगे कि भाई तब तो ऑप्शन ट्रेडिंग तो बहुत डेंजर है, तब तो हम फ्यूचर ट्रेडिंग ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक कहानी है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कम पैसा लगता है बाय करने में, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है बाय और सेल करने के लिए। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में आप बाय जो है 200, 500, 1000 रुपया से भी कर सकते हैं। सेलिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप पहले बेचना चाहते हैं तो आपको जो है ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन ख़रीदने में कम पैसा लगता है। इसीलिए सभी आदमी ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की भी है, इसीलिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीख के करना चाहिए। सीख के, समझ के, सभी चीज़ों को जानकर ही ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहिए, क्योंकि इसमें दो तरीक़ा से लॉस होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग को आप थोड़ा सेफ मान सकते हैं, लेकिन इसमें पैसा ज़्यादा लगता है। इसीलिए फ्यूचर ट्रेडिंग जो है बड़े बड़े ट्रेडर करते हैं, और फ्यूचर ट्रेडिंग अच्छा होता है। और इसमें जो है जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा वो एक ही तरीक़ा से होगा, तो ये थोड़ा सेफ भी हो जाता है और इससे प्रॉफिट भी अच्छा कमाया जा सकता है, और कमाते हैं। बड़े ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग से ज़्यादा फ्यूचर ट्रेडिंग में जाते हैं। तो कुल मिला जुला कर फ्यूचर ट्रेडिंग में कुछ पॉइंट हम लोग समझ में आया है कि फ्यूचर ट्रेडिंग को स्टॉक और इंडेक्स दोनों में कर सकते हैं। सभी स्टॉक का अलग अलग लॉट साइज होता है, तो अलग अलग पैसा लगेगा। सभी स्टॉक यहाँ पे इंडाइस होगा, सभी इंडाइस का भी अलग अलग लॉट साइज होता है, किसी में 15, किसी में 20, तो इसमें भी अलग अलग आपको पैसा लगेगा। ये 2 बार लिखा गया है। इसमें जो है मंथली एक्सपायरी होता है, हर महीने के अंतिम गुरुवार को एक्सपायरी होता है। मंथली एक्सपायरी में फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको थीटा डीके नहीं होता है। तो अगर आप नए होंगे तो कुछ बातें यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आपको जो है ट्रेडिंग कैसे शुरू करें एक प्ले लिस्ट मिलेगा इस चैनल पे, वहाँ से जाके अगर आप देखते हैं तो आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। ये धन का है और धन थोड़ा आसान है और नए आदमी को अच्छे से समझ में आता है। तो अगर आप चाहें तो धन को हमारे दिए गए लिंक के द्वारा आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो हेल्प होगा वो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टॉक में बात करते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टॉक में रिलायंस इंडस्ट्रीज को ले लेते हैं। स्टॉक के बाद इंडाइस का भी हम लोग बात करेंगे। अब देखिए धन जो है क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें आपको ऊपर में देखने को शो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा फ्यूचर। तो जैसे ही फ्यूचर पे क्लिक करेंगे तो जून फ्यूचर है तो ये जून में एक्सपायर हो जाएगा। एक जुलाई फ्यूचर है तो ये जुलाई में एक्सपायर हो जाएगा। अगस्त फ्यूचर ये अगस्त में एक्सपायर हो जाएगा। सभी का आप देख रहे हैं कि दाम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। जून का जो है 2946 रुपया है, तो सभी का जैसे जैसे आगे बढ़ता है दाम थोड़ा बढ़ते जाता है। तो ये जो महीना लिखा होगा समझिए उस महीने में वो ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो जैसे अभी हमको जून का ख़रीदना है तो जून पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाय सेल लिखा हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट जो है यहाँ से गिरेगा तो आप वो बेच सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के ज़रिए। अगर आपको लगेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे जाने वाला है तो आप बाय कर सकते हैं। दोनों का सेम ही प्रोसेस है। तो बाय पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं कि 250 इस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ रहेगा। तो सभी स्टॉक का लिखा हुआ रहेगा जितना उसमें रहेगा। लॉट आप एक कम से कम आपको एक ख़रीदना पड़ेगा। इंस्टेंट बाय पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ये बाय हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो है आप जो निफ्टी का अगर हमको फ्यूचर ख़रीदना है तब हम कैसे ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, सर्च में जाके निफ्टी भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी का नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए निफ्टी जून फ्यूचर, इसी तरीक़ा से निफ्टी जुलाई फ्यूचर। तो सर्च में अगर लिख देंगे निफ्टी जून तो फ्यूचर शो कर देगा। उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सेम वही प्रोसेस है, जो अभी दाम चल रहा होगा वो चल रहा होगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जून पे क्लिक किए हैं तो अगर हमको ख़रीदना है तो बाय पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसमें जो है 25 लॉट है, मतलब एक लॉट में 25 क्वांटिटी है। इंस्टेंट बाय पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग जो है ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझिए, फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ है वो हम आपको समझाते हैं। 1 मिनट इसको हमने सेव कर लिया है। इसके बाद जो है हमको फ्यूचर एंड ऑप्शन इसको क्लिक कर लेते हैं और निफ्टी का जो है हमको
इसका ऑप्शन में हम आपको एक चीज़ समझाते हैं जो कि सभी आदमी नहीं समझ पाते हैं। ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं और किसी भी स्ट्राइक प्राइस को हम जो है देखिए ख़रीदने में हमको जो है 4000 रुपया लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो अगर इसी चीज़ को अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए हम इसे बेचने का कोशिश करते हैं तो 68,000 रुपया लग रहा है। इसी चीज़ को ख़रीदने में 4000 और बेचने में 68,000, ऐसा क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा डीके होगा। थीटा डीके का मतलब जितना टाइम जाएगा उतना हमारा लॉस होगा। तो वो जो टाइम का जो पैसा है वो सेलर को चल जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा लगा के बेचा है तो इसको पैसा कमाने का चांस भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए इसको जो सामान को हम लोग 4000 में ख़रीद रहे हैं ये जो है 68,000 में बेच रहा है। तो जो भी थीटा डीके का पैसा होगा ये जो बेचेगा उसके पास आएगा। लेकिन ठीक इसी तरीक़ा से फ्यूचर ट्रेडिंग में देखेंगे तो जैसे हमने उसको फ्यूचर ट्रेडिंग को अगर हम बाय पे क्लिक करते हैं तो हमको 69,000 रुपया के 70,000 मान लेते हैं, 69,851 है बाय करने में, और सेल करने में भी आप देखेंगे तो उतना ही रुपया। जैसे ये अभी घट रहा है बढ़ रहा है इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है जितना ख़रीदने में लगता है। जैसे मार्केट लिमिट, तो इसीलिए इसमें जो है थीटा डीके का कोई सीन नहीं होता है। इसमें अब थीटा डीके नहीं होगा क्योंकि ख़रीदने में भी उतना ही बेचने में भी उतना ही। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा डीके होता है क्योंकि किसी चीज़ को हम 4000 में ख़रीद रहे हैं लेकिन उसी चीज़ को बेचने वाले आदमी 68,000 में बेच रहे हैं। तो थीटा डीके का जो पैसा है वो जो सेलर के पास चला जाता है। तो गाइस मुझे आशा है कि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग तो समझ में आया ही होगा, साथ ही फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या डिफरेंट है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आप पे है कि फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर इसको थोड़ा सा विस्तार से बताना पड़ेगा तो अगर आप लोगों को चाहिए फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इस पे वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।